अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी.आर. मूलचंदानी ने शुक्रवार को जेएलएन चिकित्सालय एवं अस्पताल के हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात पुलिस थाना पुष्कर का निरीक्षण किया। उनका सायं 5 बजे पुष्कर सरोवर एवं ब्रह्माजी मंदिर के दर्शन करके अजमेर वापसी का कार्यक्रम है। वे शनिवार 9 अगस्त को प्रातः 9 बजे ब्यावर के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने देखे हैं। थोड़ी इस समय बरसात की जो है वो सीम है, वो समस्याएं हैं। बाकी जो है वो पीडब्ल्यूडी के एक्शन से भी हमारी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों से बात हुई, तो ये मानवीय मूल्य या जो रोगियों से संबंधित सुविधाओं के लिए जो भी उचित व्यवस्था हुई है उसके लिए हमने उनको निर्देशित भी किया है और समस्याओं को जाना भी है। अपने स्तर से आगे देखेंगे, कोई समस्या होगी उसका जरूर निदान करना। नगर निगम ने नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार को शहर के चौरसियावास रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 मकानों को ध्वस्त किया। निगम के अधिशासी अभियंता रमेश चौधरी के अनुसार ये दोनों मकान नाले पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए थे। नाला बनाने में आ रही बाधा के चलते इन दोनों मकानों को शुक्रवार को गिरा दिया गया है। अजमेर बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के जिन 4 आरोपियों को पोक्सो प्रकरण की विशेष अदालत से 10 साल की कठोर कारावास की सजा हुई थी, उन्हें और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भुवन गोयल और इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आरोपी 20 अगस्त 2024 से सजा भुगत रहे हैं। इस प्रकरण के 2 आरोपी नसीम उसे टार्जन और सोहेल गनी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। आरोपी नफीस सृष्टि, रमेश चिश्ती, सलीम चिश्ती और इकबाल पार्टी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोलकाता में अपहरण कर हत्या करने के आरोप में फरार आरोपी बदमाश को दरगाह थाना पुलिस ने दबोच लिया है। दरगाह थाना पुलिस की सूचना पर कोलकाता पुलिस अजमेर पहुंची, जिन्हें आरोपी बदमाश को सुपुर्द कर दिया गया है। दरगाह थाना सीओ लक्ष्मण राम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता पुलिस से अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि कोलकाता के रविंद्र नगर थाने में अपहरण कर हत्या करने के दर्ज मुकदमे का फरार आरोपी अजमेर में होने की संभावना है। इस पर आईजी सिंह ने एसपी वंदिता राणा को आरोपी की तलाश कर उसे डिटेन करने के निर्देश दिए, जिस पर एसपी राणा ने सीओ दरगाह लक्ष्मण राम के निर्देशन व दरगाह थाना सीआई दिनेश जीवदानी के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी युवक की तलाश की। उसके संबंध में तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। उसके आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को दरगाह क्षेत्र से दबोच लिया। आरोपी बदमाश पांचुरगाजी काडा पोस्ट बिधनगढ़ थाना रविंद्र नगर कोलकाता निवासी हसन उल हक गाजी 35 पुत्र ताउल हक गाजी है। आरोपी हसन से कोलकाता पुलिस हत्या के मामले में गहनता से पूछताछ करने में जुट गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी। सिंधी कैंप और ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर खासतौर से भीड़ अधिक रही। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड से भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, मथुरा, हिंडौन और बयाना जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां यात्रियों के बैठने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। हालांकि बस स्टैंड के पूर्ण विकसित नहीं होने से कुछ असुविधाएं बनी हुई हैं। दुर्गापुरा और भवानी निकेतन, सीकर रोड पर भी यात्री संख्या अधिक दर्ज हुई। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रोडवेज प्रशासन अतिरिक्त बसें भी संचालित कर रहा है। इसी प्रकार जयपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने करीब 1.5 दर्जन अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया है। अपने आवास पर मीडिया से बात चुनाव आयोग पर सवाल पर गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सहित 4 राज्यों में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद रही, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है और इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं। चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों में लोकतंत्र का ह्रास हुआ है और इसे अघोषित आपातकाल की स्थिति बताया। उन्होंने बीजेपी पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को दबाने की बात शामिल थी। गहलोत ने सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी जातियों और धर्मों के बीच एकता की बात की।
उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हिंदी के पक्ष में है, लेकिन अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।